हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग गूगल सम ऑफ कोड के बारे में जानेंगे एंड गूगल सम ऑफ कोड 2022 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तीन मेजर चेंजेस आए हैं गूगल सम ऑफ कोड 2022 में जो 2021 में नहीं था। ठीक है, और हम लोग आगे जानेंगे कि गूगल सम ऑफ कोड में कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं, कैसे क्या करना होता है, मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। और उसके बाद मैं एक ओपन सोर्स का एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और भी अलग और अदर जीशॉक के अलावा भी और सब जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसपे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में मैं गूगल सम ऑफ कोड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले गूगल सम ऑफ कोड, लाइक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल साइट पे हूँ गूगल सम ऑफ कोड के, समर ऑफ कोड डॉट विथ गूगल डॉट कॉम। ठीक है, उसके आर्चिव फोल्डर में हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले जीशॉक 2021 में जाते हैं। अभी तो 2022 है, हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं 2021 में। हम कैसे लाइक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं, सबसे पहले वो जाते हैं। लाइक अगर मुझे मैं सबसे फर्स्ट बंदा हूँ जो मुझे कुछ पता ही नहीं है जीशॉक के बारे में, तो मैं कैसे एग्जिस्ट करूंगा, लाइक मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ जीशॉक या कैसे क्रैक कर सकता हूँ जीशॉक। तो सबसे पहले व्यू 2021 में जाते हैं एंड वहां पे मेरे पास इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 52 नॉर्थ, अबाउट कोड, फिर ग्राफिक फज, जस्ट हाँ, एरोस्पेस रिसर्च डॉट नेट एंड एंकीड्रॉइड, ओडासिटी। ठीक है, इतने सारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये सारे 2021 के ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आप लोग देख सकते हो कि मुझे किस ऑर्गेनाइजेशन पे पार्टिसिपेट करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं किस पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल हूँ या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आप फिल्टर बाय कैटेगरी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ऐसे कोई सीनियर्स हो जो आपको जिन्होंने आपको बता रखा हो कि लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन पे पार्टिसिपेट करो, इस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढो, इस ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रीब्यूट करो, वो ज्यादा बेस्ट है। तो सिंपल आपको क्या करना है, लाइक अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढूं, लाइक यहाँ पे लेट्स से शुगर लैब्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्च कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा शुगर लैब 2018 एंड 2022, 2019, 2021। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ से शुगर लैब 2021 में जा सकता हूँ। ठीक है, ये सर्च करने पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये शुगर लैब है, ये शुगर लैब का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जा सकते हो, इसके टेक स्टैक दिए हुए हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं। ठीक है, जनरली होता क्या है ना, इस टेक्नोलॉजी के ही आसपास ये घूमते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करते हैं, हो सकता है कोई और भी टेक्नोलॉजी हो बट उनका ज्यादा यूज ना हुआ हो। फिर भी आप लाइक अगर जैसे मैं एग्जांपल ये कहूँ कि पाइथन जेटी की है, जावा स्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, व्यू जेएस है, टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे C++ नहीं है, बट मे बी इन्होंने C++ यूज किया हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी दिया हुआ है वही फॉलो करना है, आप जा सकते हो। सबसे ज्यादा आपको आइडिया कहाँ से आएगा, व्यू प्रोजेक्ट से आएगा। ठीक है, तो मैं इस सेक्शन पे आता हूँ। सबसे पहले मैं ये सिर्फ बता रहा था कि सर्च करके कैसे आते हैं एंड उसके बाद हाँ, यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हो। एक बार और बैक करते हैं एंड यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ढूंढ सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन जैसे देखिए यहाँ पे फिल्टर बाय कैटेगरी है, फिल्टर बाय कैटेगरी में जाना है। वेब है, साइंस एंड मेडिसिन है, एंड यूजर एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट टूल्स है, अदर एंड क्लाउड है, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो, वर्चुअल रियलिटी है, सिक्योरिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोशल कम्युनिकेशन एंड डेटाबेसेस है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि साइंस एंड मेडिसिन है तो मेरा ये सेक्शन है ही नहीं। मैं तो यार इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ, तो मुझे साइंस एंड मेडिसिन से क्या मतलब। बट ऐसा नहीं होता है। साइंस एंड मेडिसिन जब सेक्शन में जाओगे तो साइंस एंड मेडिसिन में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जिसमें आपको वेब का काम हुआ हो या एंड्रॉइड का काम हुआ हो या डेवऑप्स का काम हुआ हो। तो आप जाके जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढोगे नहीं तब तक उसके टेक स्टैक एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं साइंस एंड मेडिसिन में आया हूँ, मैं जाता हूँ CERN HSF में। ठीक है, तो CERN HSF क्या करता है, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर पार्टिकल हाई एनर्जी फिजिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये फिजिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं जैसे यहाँ पे जैसे देखिए CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च का ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये टॉपिक क्या क्या कवर करती है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड मेडिसिन पे वर्क करती है, पार्टिकल्स फिजिक्स पे वर्क करती है, बिग डेटा साइंस पे वर्क करती है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करती है, मशीन लर्निंग पे, एल्गोरिथम्स में।
मशीन लर्निंग मुझे आती है, मान लीजिए कि मुझे मशीन लर्निंग मुझे आती है, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे टेक्नोलॉजी दी हुई है C++, पाइथन, डेटा एनालिसिस, कॉन्क्यूरेंसी, कंटेनर आर्केस्ट्रेशन, सॉरी वो स्ट्रक्चर कर दे दो, ठीक है, कंटेनर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, आप सिंपल जा सकते हो C++, पाइथन, डेटा एनालिसिस, कंकरेंसी एंड कंटेनर, ठीक है। तो आप अगर जैसे मान लीजिए कि मुझे C++ एंड पाइथन आती है, डेटा एनालिसिस के थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। आपको मशीन लर्निंग आती है, आपको थोड़ा बिग डेटा साइंस से थोड़ा सा फेमिलियर हो, आप इस ऑर्गेनाइजेशन पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कंटेनर के भी आना चाहिए, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन जो है, सॉरी ये मैं नहीं बोल पा रहा, ये जो है इसमें हो सकता है मे बी इन्होंने कंटेनर लाइक क्यूबरनेटिव और डॉकर यूज कर रखा हो, तो वो अगर नहीं भी आ रहा हो तो आपको सीखना होगा वहां पे जाके, ठीक है। G-Shock में यही होता है कि G-Shock में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, जो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता है, कोई स्टूडेंट नहीं होता है जो पहले गया और जाके सीख लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको जाना होगा, कुछ टाइम स्पेंड करने होंगे उसके प्रोजेक्ट्स पे, उसके आइडिया लिस्ट पे, और आपको देखना होगा कि क्या क्या इसमें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लेट्स से लाइक मैं मान लेता हूँ कि मुझे थोड़ा मशीन लर्निंग से फेमिलियर हूँ मैं, एंड मुझे C++, पाइथन एंड डेटा एनालिसिस आती है, तो मैं इससे फेमिलियर हूँ, थोड़ा ये पढ़ लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रीवियस ईयर के लाइक 2021 पे, अब जो 2022 आ रहा है, 2021 पे ये तुषार जैन हो गए, फिर हर्ष प्रकाश गुप्ता हो गया, पार्थ हो गया, लाइक इतने स्टूडेंट ने, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही स्टूडेंट होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 स्टूडेंट होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 स्टूडेंट इन्होंने ले रखा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो तो आपका ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जा सकते हैं। अब जाने के लिए तो चलिए ठीक है, मैं व्यू आइडिया लिस्ट देख सकता हूँ, मुझे अब लाइक व्यू आइडिया लिस्ट में जाके कुछ पता नहीं चला, मैं क्या करूंगा, इनकी मेलिंग लिस्ट को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। इनकी मेलिंग लिस्ट पे देखूंगा कि क्या इन्होंने कोई मेल दे रखा है जिसपे मैं लिख सकूं। देखिए यहाँ पे इसने मेल रखा है, वी हैव अ मेंटर ओनली गूगल ग्रुप वेयर वी हैंडल ऑल द अनाउंसमेंट रिलेटेड टू G-Shock फॉर आवर HSF अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज राइट अस ऑन अ मेल। यहाँ पे आप मेल लिख सकते हो कि सर आई वांट टू कंट्रीब्यूट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, माय टेक स्टैक इज लाइक CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड मशीन लर्निंग, ये आप लिख सकते हो। और हाउ आई स्टार्टिंग माई कंट्रीब्यूशन, तो ये आप लिख सकते हो। तो वहां पे जाके आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके लिख सकते हो एंड पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइमलाइन उन्होंने दे रखा है, फेज 1 सिलेक्शन, फेज 2 सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर देता हूँ इसी के अनुसार, मुझे मिल गया है तो ये मैं ज्यादा अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल क्या हुआ था, 2021 में यहाँ पे 18 को टाइमलाइन आया, अनाउंसमेंट आया G-Shock 2021 का, जो 2022 का अनाउंसमेंट आ चुका है नवंबर में ही, एंड जनवरी 15 में कॉल प्रोजेक्ट्स एंड मेंटर्स को कॉल किया जाता है, लाइक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे होंगे, ठीक है। फिर 15 जैन से 15 फैब में आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटर्स प्रपोजल देना होगा G-Shock वेबसाइट का, लाइक हाँ जो मेंटर्स ऐड प्रोजेक्ट्स करेंगे प्रपोजल देंगे, ठीक है, G-Shock वेबसाइट्स में। फिर एक्सेप्ट होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया है वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। एंड देन फेज 1 सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे 9 मार्च से मार्च 20 एक्सटेंड हुआ था। कैंडिडेट है फर्स्ट कांटेक्ट विद प्रोजेक्ट्स मेंटर, कैंडिडेट को क्या करना होगा, सबसे पहले मेंटर से कांटेक्ट करना होगा उनके, जैसे लाइक मैंने मेलिंग लिस्ट पे मेल किया, वो क्या करेंगे, मुझे कुछ एक चैनल दे देंगे, लाइक वो स्लैक चैनल हो सकता है, या गूगल का फॉरम डिस्कशन भी हो सकता है, या गिटहब के डिस्कशन में भी कोई डिस्कशन करते हैं, तो वो आपको एक लिंक दे देंगे, वहां से आपको ज्वाइन करना होगा एंड वहां पे आप जाके बात कर सकते हो, मेंटर से बात कर सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज आती है, मैं ये आपका ये रिजॉल्व कर सकता हूँ, आपका ये इशू रिजॉल्व कर सकता हूँ आपके प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ से आप मेंटर से बात कर सकते हो। कैंडिडेट डिस्कस विद मेंटर देयर प्रोजेक्ट आइडिया, टाइमलाइन, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। वो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, टाइमलाइन के बारे में बात कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेडलाइन 2 आ जाता है, फेज 2 सिलेक्शन हो जाता है। फिर मेंटर इवैल्यूएट एंड रैंक स्टूडेंट प्रपोजल। मेंटर जो होते हैं गूगल सम ऑफ कोड के, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे कि क्या ये बंदा सही है कि नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या इसने जो भी लाइक अभी तक ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, लाइक 20 कंट्रीब्यूशन और 10 कंट्रीब्यूशन, वो अच्छा कंट्रीब्यूशन है या नहीं है,
तो आपको सिलेक्शन के पहले ही बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करने होते हैं, ठीक है। लेट्स से लाइक 10 to 15 कंट्रीब्यूशन तो करना ही करना होगा, ठीक है। तो ही आपका चांसेस हो सकता है। फिर आपको यहाँ से एडमिन रेंज स्लॉट मिलेगा, स्लॉट मिलने के बाद आपको उसमें जाइएगा एंड आपको मेल आएगा तो आप एक्सेप्ट हो जाइएगा। तो इस टाइप से ये चलता है ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप मेलिंग लिस्ट में मेल कर दिए, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, व्यू प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पे तुषार जैन ने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, लाइक एक्यूरेसी एंड पैरेलल कंप्यूटेशन टू पार्टॉन डेंसिटी कैलकुलेशन। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं मशीन लर्निंग का बंदा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हो सकता है आपको भी नहीं समझ में आए। लाइक जो बंदे इस चीज से फेमिलियर होंगे उन्हें समझ में आ जाएगा। लाइक इन्होंने ऐड सपोर्ट फॉर फंसर ऑब्जेक्ट इन क्लैड, फिर डीप ऑटो इनकोडर फॉर एटलस डाटा कंप्रेशन, इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, इनके प्रोजेक्ट्स को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। क्या ये प्रोजेक्ट्स लाइक मुझे समझ में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट्स को आप इस प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो। अब यहाँ से आपको कोड भी मिल जाएगा। लाइक आपको कोई एक प्रोजेक्ट अच्छा लगा कि उसने क्या किया है, मैं देखता हूँ, ठीक है। आपको ये प्रोजेक्ट नहीं करना होंगे, इस प्रोजेक्ट में थोड़े से इशू रिजॉल्व करने होंगे, ठीक है, या कुछ ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आ गया लाइक इसके पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ओवरव्यू उस प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, फंक्शन क्या कर रहा है। तो ये सब चीज आपको डिस्कस करना होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं, तो इस चीज को डिस्कस करना होता है। और मान लीजिए कि लाइक अगर आपको इसके गिटहब के कोड को देखना है, तो आप गिटहब के कोड को ऐसे देख सकते हो, सिंपल। यहाँ पे जैसे लाइक मैंने सर्न एचएसएफ किया था ना, तो सर्न एचएसएफ के अगर आपको व्यू प्रोजेक्ट्स, व्यू आइडिया लिस्ट देखना है, तो यहाँ पे आप जाके आइडिया लिस्ट इसके देख सकते हो कि क्या क्या आइडिया लिस्ट है, क्या इस साल इन्होंने वर्क करना है और क्या इन्होंने पिछले साल वर्क कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फॉर स्टूडेंट्स, फॉर प्रोजेक्ट्स एंड मेंटर्स, टाइमलाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज दिख जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा लाइक हम लोग अपने एक जैसे लाइक साइंस एंड मेडिसिन हो गया। मुझे वेब आती है, मान लीजिए मुझे वेब आती है, मुझे वेबसाइट्स बनानी है एंड वेबसाइट्स में जो भी इश्यू होगा वो भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। लाइक लेट्स से मैं सर्किट वर्ड्स में जाता हूँ, ठीक है। तो सर्किट वर्ड्स का सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये काम क्या करती है सर्किट वर्ड्स। तो सबसे पहले मैं इसका एक ओपन कर लूंगा इसका, ठीक है। पहले मैं इससे नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं सर्किट वर्ड्स में जाऊंगा, एग्जैक्टली ये वर्क क्या करती है। डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक सर्किट फॉर फ्री। ये लॉजिक सर्किट लाइक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये सब पे ये वीडियोस बनाती है, लाइक फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। लाइक ये फेजर्ड एग्जाम्पल, लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये सब का वीडियोस बना हुआ है। फॉर सिंपल गेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल सर्किट प्लॉट, टाइमिंग डायग्राम, ऑटोमेटिक सर्किट जनरेशन, एक्सप्लोर स्टैंडर्ड आईसीएस एंड मच मोर। तो ये मैं समझ गया हूँ, थोड़ा आइडिया लग गया है कि लाइक हाँ, मुझे अगर इसमें कंट्रीब्यूशन करना है, थोड़ा इसका भी नॉलेज होना चाहिए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का, डेटा, ये डिजिटल लॉजिक का, ये सब का थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं समझ गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है ये मैं समझ गया, ठीक है। एंड इसके बारे में पढ़ भी लिया। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे रेल्स है, कैनवास है, मशीन लर्निंग है, जावा स्क्रिप्ट है, इंटरनलाइजेशन, क्या पता नहीं पता। मैं रेल्स से फेमिलियर नहीं हूँ, कैनवास से फेमिलियर नहीं हूँ, मशीन लर्निंग से फेमिलियर नहीं हूँ, जावा स्क्रिप्ट से फेमिलियर हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट से फेमिलियर होने से मेरा यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लाइक कुछ तो आना चाहिए। लाइक यहाँ पे रेल्स है जो मैं फेमिलियर नहीं हूँ, मे बी आप भी फेमिलियर नहीं होंगे, कैनवास से भी मैं फेमिलियर नहीं हूँ, मशीन लर्निंग से भी मैं फेमिलियर नहीं हूँ। तो आपको ऐसे टेक्नोलॉजी ढूंढनी होंगे जो टेक्नोलॉजी आपके टेक स्टैक से वैरी करता हो, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक है वेब, सिम्युलेशन एंड एजुकेशन, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। तो ये सब टॉपिक है जिसमें वर्क करता है। लाइक अब यहाँ पे आप देख सकते हो circuitverse.org टू 2021 प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो अभिषेक जेड है, अयान विश्वास है, पवन जोशी है, मनजोत सिद्धू, इन्होंने क्या क्या वर्क कर रखा है। लाइक इन्होंने प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया था, इन्होंने बनाया था इंटरनलाइजेशन ऑफ सर्किट वर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर इन्होंने बनाया था कंपैटिबिलिटी ऑफ टच डिवाइसेस। तो ये सब इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखा है। एंड अगर आपको लाइक यहाँ पे
प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो व्यू प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको इनके आइडिया लिस्ट देखने हैं तो इनके आइडिया लिस्ट पे जा सकते हो। ठीक है, इनके आइडिया लिस्ट यहाँ पे गिटहब पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे गिटहब पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से रेडमी क्रिएट कर रखा है, आप यहाँ पे जा सकते हो। और इसके इशू रिजॉल्व में लाइक यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इशू में जानी है आपको। इशू यहाँ पे 167 इशू ओपन है। यहाँ पे आपको अगर आप कुछ इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं लाइक रीडिजाइन एरर 404 पेज, यहाँ पे ये फीचर है। फिर यहाँ पे बग्स है, रिप्लेस कंटेंट ऑफ प्रमोट बॉक्स वाइल क्लोजिंग अ न्यू सर्किट, ये सब बग्स आप इशू रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने 30 मैसेजेस कर रखे हैं लाइक गुड फर्स्ट इशू। लाइक अगर आप सबसे पहले जाते हो तो आपको क्या करना है, लाइक आपको तो पता नहीं चल रहा, तो गुड फर्स्ट इशू के टैग को आप देखोगे, यहाँ पे गुड फर्स्ट इशू के टैग है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि डिस्क्राइब द बग, इन्होंने बॉक्स को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड में जाना है, क्लिक ऑन एडिट डिटेल्स में जाना है। एडिट डिटेल्स में जाने के बाद आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिखेगा, वहां पे सी एरर इन अ सजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये एरर है, ठीक है, ये एरर है क्योंकि ओवरलैप कर रहा है सब चीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। इसको जो रिजॉल्व कर दिया वो काम कर सकता है। तो सिंपल इन्होंने यहाँ पे मैसेज कर रखा है, यहाँ पे कैन आई वर्क, आई एम न्यू टू ओपन सोर्स एंड वुड यू लव टू कंट्रीब्यूट टू दिस, गो अहेड। फिर इन्होंने मेंटर ने कहा कि यस आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने फिर यस आई एम वर्किंग ऑन इट, फिर इस पे वर्क कर रहा है। फिर किसी और ने बोला कि लाइक मैं भी चाहता हूँ इस पे वर्क करना, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक अगर कोई वर्क कर रहा है पहले से, तो जब तक वहां पे उसको एक टाइम दिया जाएगा कि आप इतने देर तक कर लीजिए, उसके बाद नहीं हो पाता है तो वो दूसरे को दिया जाता है, और मे बी मेंटर दूसरे को भी दे सकता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद इन्होंने क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर से इसमें कुछ एरर आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने कमेंट कर रखा है। आपको अगर ये चीज आती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस I also want to contribute। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट मैं कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा इसमें, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मेंटर आपको वहां पे असाइन कर देगी। तो इस टाइप से आप G-Shock में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइक कैसे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भी चीज डिस्कस करूंगा। मैं न्यूटन स्कूल के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। newtonschool.co से आप www.newtonschool.co में आप जा सकते हो, और वहां पे आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए इनरोल कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात यह है न्यूटन स्कूल की, लाइक आपको यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं करनी। आपको यहाँ पे जब तक आप प्लेस्ड नहीं हो जाते हो तब तक आपको यहाँ पे कोई भी एक भी पैसे नहीं देने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स मिलेगी, मॉक इंटरव्यूज मिलेगा, पर्सनल मेंटरिंग मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं। यहाँ पे आपको ये फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स ऑफर करते हैं, न्यूटन स्कूल फॉर वुमेन ऑफर करते हैं, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे जगह लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर यहाँ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी इनरोल कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम मेलिंग लिस्ट ज्वाइन करेंगे। कैसे, जैसे आप मान लीजिए कि इनका मेलिंग लिस्ट ज्वाइन करना होगा मुझे, तो IRC चैनल में जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या है। देखिए, ये इन्होंने स्लैक पे कर रखा है, या स्लैक चैनल पे कर रखा है। उनका मेलिंग लिस्ट पे गया तो मैं वो एक मेलिंग लिस्ट पे मेल दे रखा था, उनसे मैं बात करूंगा, वो कुछ शेयर करेंगे। यहाँ पे इन्होंने स्लैक दे रखा है, स्लैक पे आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो उनसे कि मेंटर से कि सर आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट बट आई फेस दिस इशू। ठीक है, आप इस टाइप से मैसेज कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपको 2021 के बारे में। आप अब लाइक 2022 के बारे में हमें जानना है ना। तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि G-Shock 2022, G-Shock 2022, चलिए यहाँ पे आया है कुछ हाँ, ओपन सोर्स, ठीक है, गूगल ओपन सोर्स ब्लॉग। यहाँ पे एक्सपेंडिंग गूगल सम ऑफ कोड इन 2022, ये ब्लॉग आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपल जाना है, G-Shock 2022 सर्च कर लेना है, गूगल पे आ जाएगा जो सबसे पहले ओपन सोर्स गूगल का, वो आपको देख लेना है। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंडिंग एलिजिबिलिटी की है, मल्टीपल साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, एंड इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फॉर प्रोजेक्ट्स किया है। मैंने पढ़ रखा है तो मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडिंग एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जस्ट अ मिनट, राइट समवेयर। हाँ, सबसे पहले एक्सपेंडिंग एलिजिबिलिटी, इन्होंने एलिजिबिलिटी को एक्सपेंड किया है। एलिजिबिलिटी एक्सपेंड करने का मतलब ये हुआ कि लाइक अगर कोई बंदा कोई स्टूडेंट है, वो चाह रहा है, वो स्टूडेंट 18 प्लस है, ठीक है, 18 प्लस तो रहना ही है, ठीक है, वो चाह रहा है कि किसी लाइक
जी शॉक में पार्टिसिपेट करना, बट वो किसी कॉलेज में नहीं है, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करता है? 2021 तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, बट 2022 में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट को कॉलेज स्टूडेंट होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, वो कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है, जो भी लाइक 18+ स्टूडेंट हो वो कर सकते हैं जी शॉक में पार्टिसिपेट। ये है एक्सपैंडिंग एलिजिबिलिटी, इन्होंने एलिजिबिलिटी को एक्सपेंड किया है, ठीक है। मल्टीपल साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मल्टीपल साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि लाइक यहाँ पे 175 आवर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स भी हैं इनके पास, 350 आवर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स भी साइज के हैं। लाइक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप चूज कर सकते हो 175 आवर्स से 350 आवर्स पे उसे एक्सपेंड कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि मैं और वर्क करूं तो आप और उसे एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप चाहते हो कि मैं सिर्फ 175 आवर ही दूं, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट सेशन है या कुछ और है, मैं बस यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये आप इनकी दूसरी मेजर चेंजेस है। एंड थर्ड जो मेजर चेंजेस है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आप इन्होंने लिख रखा है कि आप 12 वीक से 22 वीक तक आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है कि आवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन इवन स्विच टू लॉन्गर टाइम फ्रेम मिड प्रोग्राम if life happen, rather than a mandatory 12-week program that runs from June to August with everyone required to finish their project by the end of the 12 week. We are opening it up to mentor and their G-Shock contributor can decide together if they want to extend the deadline for project up to 22 week, ठीक है। 12 वीक प्रोग्राम तो होगा ही होगा, 12 वीक प्रोग्राम 3 मंथ का प्रोग्राम तो होगा ही, आपको वहां पे वर्क करना होगा, आपको वहां पे कंप्लीट करना होगा 3 मंथ्स के अंदर। लेकिन अगर मेंटर चाहते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मैं इस स्टूडेंट के साथ बढ़ूं आगे, लाइक मैं नहीं चाहता कि ये छोड़ के जाए, इन्होंने बहुत ही अच्छे कंट्रीब्यूशन किए हैं, मैं इस स्टूडेंट को खोना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इनके साथ और वर्क करूँ, तो वो 22 वीक तक भी जा सकते हैं, ये एक्सटेंड हो सकता है। तो ये 3 मेजर चेंजेस हुए हैं 2022 में। फर्स्ट चेंजेस हुए हैं एक्सपेंडिंग एलिजिबिलिटी, लाइक एलिजिबिलिटी सिर्फ अब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं रख रखा है, इन्होंने सबके लिए रख रखा है जो 18+ हो, दैट आर 18 ईयर्स एंड ओल्डर, ठीक है। तो ये पहला है। सेकेंड है मल्टीपल साइज ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे 175 आवर्स के प्रोजेक्ट भी हैं एंड 350 आवर्स के प्रोजेक्ट भी हैं। यू हैव टू ऑप्शन टू चूज बिटवीन 175 आवर्स एंड 350 आवर्स, ठीक है। देन इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग फॉर प्रोजेक्ट, लाइक आप यहाँ पे 12 वीक प्रोग्राम को एक्सपेंड भी कर सकते हो, वो आपके मेंटर्स और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि लाइक वो चाहते हैं कि नहीं आपके साथ वर्क करना, एंड वो 22 वीक तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से लाइक जी-शॉक को एक्सप्लोर करूंगा मैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि लाइक किस ऑर्गेनाइजेशन में और आप बेटर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।